सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने वाले 33 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद सभापति की बात नहीं मानने पर राज्यसभा से भी विपक्ष के 34 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह से एक दिन में कुल 67 सांसदों का निलंबन हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे इस पर पक्ष विपक्ष ने क्या कहा है, साथ ही आपको बताएंगे सांसदों का निलंबन क्यों किया जाता है, साथ ही ये भी बताएंगे क्या काम नहीं कर पाते हैं निलंबित सांसद, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है निलंबित सांसद, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे क्या निलंबित सांसद को सैलरी मिलती भी है या नहीं। तो आइए बिना देर किए खबर की तरफ चलते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग के बीच अब तक सदन से 92 सांसद निलंबित हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर हंगामा करने को लेकर अब तक कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। शुक्रवार को दोनों सदनों से कुल 14 सांसदों के निलंबन के बाद सोमवार को स्पीकर ने लोकसभा से कांग्रेस के जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित 33 और सांसदों को निलंबित कर दिया है। टीएमसी के सुखेंदु शेखर रे और शांतनु सेन, राजद के मनोज कुमार झा आज शेष सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। दूसरी ओर राज्यसभा में भी हंगामा मचाने को लेकर सभापति ने 45 सांसदों को निलंबित कर दिया है। इस तरह से देखें तो अब तक 92 यानी 92 सांसदों पर एक्शन लिया जा चुका है। इसी सस्पेंशन को लेकर सत्ता और विपक्ष की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जानिए किसने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें या एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है, और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। वजह तो हंगामा ही थी। वो निरंतर हंगामा कर रहे थे। माननीय स्पीकर महोदय उनको अनुरोध कर रहे थे। 11 बजे जब हाउस असेंबल हुआ उन्होंने अनुरोध किया, बहुत आग्रह पूर्वक अनुरोध किया, उनको याद दिलाया कि हम लोग ये तय कर चुके हैं, बैठक में तय कर चुके हैं कि इस प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, परंतु आप ला रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो, आप कृपया करके ऐसा मत करो, अपने स्थान पर जाओ, क्वेश्चन आवर चलने दो। यानी इस प्रकार की लंबी एक प्रार्थना अनुरोध स्पीकर साहब ने किया 33 लोगों को। लेकिन देखिए, सदन की कार्रवाई सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पूरा का पूरा सांसद उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और ये अत्यंत ही ज़रूरी होता है कि सब लोग सुचारू रूप से संसद की परिपाटी के अंतर्गत अपनी बातों को रखने का कार्य करें। अब ये जो सस्पेंशन है वो दो पार्टियों के अंदर उनकी ज़िद को लेकर के मुझे लगता है कि सामने आ रहा है। एक जगह जहां पिछले हफ्ते 13 सांसद सस्पेंड हुए थे, उसके विरोध में अब ये मुद्दा और आगे बढ़ गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उन सांसदों को, जो विपक्ष
की बड़ी पार्टियां हैं वो प्रयास कर रही हैं कि उन सांसदों को वापस लाया जाए, और उन्होंने अपना ये मुद्दा सामने रखने का कार्य किया है। पर उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं, बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। ये तो माननीय अध्यक्ष जी को मालूम होगा, लेकिन हम लोगों को जो नॉलेज में आ रहा है 32 से 33 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है आज की सरकार, भाजपा सरकार चाहती है विपक्ष विहीन सदन चले, और प्रश्न पूछने के लिए कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उनकी गलतियां बताने के लिए, उनकी गलत नीतियों को बताने के लिए, प्रश्न पूछने वाला जो परंपरा है इस देश की, लोकतंत्र की, उसको खत्म करने का एक उदाहरण लोकसभा में 47 एमपीज को, पूरे विपक्ष को सस्पेंड किया गया है, और आज लगभग 32 से 33 राज्यसभा में सस्पेंड किया गया। एक पहले डेरेक जी को किया गया था। मुझे लगता है 33 से 34 जो रूल अपोजिशन के सांसद हैं उनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का, बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं। क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे हैं इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। भाई प्रधानमंत्री अखबार में बोल रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, आपने जिनका भी नाम लिया वो आपसे बात कर रहे हैं। सदन में कौन बोल रहा है सरकार का नुमाइंदा? इस बात की बात बताइए।
अगर ब्रीच हुआ है तो उसके बारे में वक्तव्य दें, अगर नहीं हुआ है इतना सीरियस ब्रीच तो यूएपीए क्यों लगाया। असलियत यह है कि जो मेरे नेता ने कहा है ट्रिगर ब्रीच का देश में बढ़ती हुई अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता है, उस पर बात करने से सरकार क्यों बच रही है? क्योंकि अडानी की गुलामी करते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी दल संसदीय गणतंत्र में विरोधियों को दबा के रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आखिर निलंबन क्यों किया जाता है वो आपको बताते हैं। सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चल सके, इसकी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की होती है। यदि कोई सांसद इस कार्यवाही में बाधा पहुंचाता है और इन्हें ऐसा लगता है तो सदस्य को सदन से बाहर किए जाने के लिए कह सकते हैं। नियम 374 यह कहता है कि कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना किया है तो उस सदस्य को पूरे सत्र के लिए भी निलंबित कर सकते हैं। हालिया मामले में ऐसा ही हुआ है, सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। क्या क्या काम नहीं कर पाते हैं निलंबित सांसद वो आपको बताते हैं। निलंबित सदस्य सदन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अलग अलग समितियों की होने वाली बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं, ना ही वो किसी तरह की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास किसी को नोटिस देने का भी अधिकार नहीं होता है, वह अपने सवालों के जवाब पाने का अधिकार भी खो देते हैं, सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी सदन में कहीं कोई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्यवाही कर सकते हैं। क्या निलंबित सांसद को सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है वो आपको बताते हैं। संसद में व्यवधान डालने वाले सांसदों को निलंबन के समय भी पूरा वेतन मिलता है। सदस्य को दैनिक भत्ते का भुगतान तभी किया जाता है जब वो लोकसभा राज्यसभा सचिवालय में रखे रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं। अब सवाल है कि निलंबन के बाद कितनी तरह के भत्ते रोक दिए जाएंगे। इसका जवाब है कि सस्पेंशन के दिन यानी सस्पेंशन के बाद उन्हें स्टेशनरी समेत अलग अलग भत्ते मिलते रहेंगे। सिर्फ वही भत्ता नहीं मिलेगा जो बतौर सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलता है, क्योंकि इस दौरान वो सदन में एंट्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कार्यवाही के लिए दिया जाने वाला भत्ता नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिना स्पेस दिए टीवी टुडे न्यूज़ 24 टाइप करें। आप हमसे जुड़ें। चैनल के लिए यदि आप काम करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 8006787870 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।